उनके पार्टनर्स हैं तुलिका टीवी, वर्ड टू ऑल वॉइस और हेब्रोन वेब सॉल्यूशंस। उन सबों को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए भी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और फिर से धन्यवाद करता हूँ पास्टर शिबू PLX का एक अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और सारे अन्य लीडर्स लोग का जो इससे रिलेटेड है। आइए हम लोग खोलेंगे वचन से फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 12:32, पहला इतिहास 12:32। आप लोग मुझे क्लियरली सुन रहे हैं? यस, थैंक यू। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 12:32, पहला इतिहास 12:32 में, इसाकरियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजरायलियों को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। और आज की संध्या में मैं थोड़े समय के लिए बातचीत करना चाहूंगा कि फेसिंग सच ए टाइम, ऐसे समय का सामना करना, खासतौर से ऐसे कठिन दौर का सामना हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। और आज दोपहर में मुझे एक और मौका मिला था कि एक और जूम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का, और यह था मॉरिशस के पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मॉरिशस में बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, तमिलनाडु के लोग और भी अन्य स्थानों के लोग, लेकिन खासतौर से वहां पर बहुत बड़ी संख्या में बिहारी लोग रहते हैं। और वहां पर का स्थानीय भाषा भी, जैसे बिहार का भोजपुरी वे लोग बोलते हैं। और अंग्रेज के जमाने में उन लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया था, और लेकिन कई वर्षों के बाद वहां पर आजादी मिली और आज वही लोग वहां पर प्रधानमंत्री, बिहार के राष्ट्रपति हैं और बंगाल के लोग, तमिलनाडु के लोग, और आज परमेश्वर का अनुग्रह से सैकड़ों सालों के बाद बहुत सारे लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए और आज पास्टर्स भी हैं। और उन्हीं में से एक पास्टर मुझे बता रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, कि ऐसे ही लॉकडाउन के समय में उनके पास कुछ विश्वासी लोग आए और करीब 21 विश्वासी लोग बारी बारी से आए, जिसमें कि कोरोना का सिम्टम्स था। और एज ए पास्टर वो सोच रहे थे कि हमें क्या करना है, क्योंकि यदि उन्हें स्पर्श करेंगे या प्रार्थना करेंगे या नजदीक जाएंगे तो हो सकता है उन्हें भी कोरोना लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उन सारे विश्वासियों को लेकर करके उनके लिए प्रार्थना की। और जब वे लोग चले गए और बाद में उनका जब टेस्ट निकला तो वे सब लोग प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा उनमें से निगेटिव पाया गया। हालेलुया। और वे सब लोग, किसी में भी कोरोना पाया नहीं गया। तो आज मैं वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास एक खास समय और एक ऋतु होता है जब अपने सभी उद्देश्यों और वायदों को पूरा करता है। लेकिन कई बार परमेश्वर के लोगों को ये बात अक्सर दिखाई नहीं देता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। और इज़राइल यानी कि परमेश्वर के लोग भी उस समय अंधे जैसा उनका हालत था या ज्ञानी थे, जब समय की परिपूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, उन्हें समझ में नहीं आया कि परमेश्वर क्या करने वाला है। और यहाँ पर इस चैप्टर में, खासतौर से पहला इतिहास अध्याय 12 में हम लोग देखते हैं कि इज़राइल के गोत्र और हेब्रोन में दाऊद के पास आए हुए लोगों का, पुरुषों लोगों का एक सूची को हम लोग यहाँ पर पाते हैं, क्योंकि दाऊद अपने राज्य और उसके नेतृत्व को इकट्ठा करना यहाँ पर शुरू करता है। और इज़राइल के 12 गोत्रों में से इस्साकार के लोग जो थे वे बदलते हुए समय को समझ गए। उन्होंने ये समझा कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त दाऊद को सिंहासन पर बैठाने के लिए क्या कर रहा है। और वे लोग किसी ज्योतिषी के समान नहीं इस बात को देख रहे थे कि चांद तारों को और समय को, लेकिन वे भविष्य की बातों को देख रहे थे। वे युद्ध की स्थितियों को समझ रहे थे। वे उस जमाने के और उस दुनिया को समझ रहे थे जिसमें वे रह रहे थे। वे उस समय को समझ रहे थे। और आज हमारे समाज के सभी लोगों
में से हम ही लोग हैं परमेश्वर के लोग जिसके पास समय की कुछ पकड़ होना चाहिए. We need to have some kind of grip on time because we have the word of God in our hand. क्योंकि हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है और जिसमें हम लोग परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं और इस दुनिया के भविष्य के खुलासा भी हम लोग देखते हैं. We see in the word of God the will of God and also the future of the world. So हमारे पास ये समझ होनी चाहिए कि अभी कैसा समय चल रहा है. ये जो संकट आया है, महामारी आया है, क्यों आया है और कैसे आया और कब तक रहेगा, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का भविष्य का क्या योजना है, क्योंकि बाइबल इन सारी बातों को बहुत ही खुलकर प्रकट करती है. और आइए अभी हम लोग देखेंगे इन्हीं वचनों से. लेट्स सी सम मोर क्वालिटीज इन द पीपल ऑफ इसाकर. अभी हम लोग इसाकर के लोगों के कुछ गुणों को देखेंगे और जिसको हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं. The tribe of Issachar, they understood the times. The very number one thing, कि वे समय को पहचानते थे. इन वचनों में पढ़ते हैं कि वे समय को पहचानते थे. And actually the Bible talks about different types of times. और बाइबल विभिन्न प्रकार के समय का बारे में बात करती है. Proper time, right time, evil time, short time, such time, appointed time, present time, half time, all time, अनसेंट टाइम. है ना, यानी कि उचित समय, सही समय, बुरा समय, थोड़ा समय, ऐसा समय, नियुक्त समय, वर्तमान समय, अधूरा समय, पूरा समय, प्राचीन समय आदि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम लोग बाइबल में ये सारे वर्ड्स फ्रेज को पाते हैं. एंड द ट्राइब्स ऑफ Issachar with all its people and leaders understood the times they were going through. और जो इसाकर गोत्र के लोग थे और उसके अगुए लोग थे, वे लोग अपने समय को पहचानने पाए कि इजराइल अभी कैसे समय से गुजर रहा है. They discerned what God was bringing the changes in Israel. वे लोग ये समझने पाए कि परमेश्वर किस प्रकार से इजराइल में परिवर्तन, बदलाहट को लेकर आ रहा है. They understood that the time and reign of King Saul is now over. वे लोग ये भी समझ में पाए कि अब सौल राजा का जो राजपाट है वह अब खत्म हो रहा है और परमेश्वर दाऊद को इजराइल के राजा के रूप में चुन रहा है. So now they should be with the flow of God's will to receive blessings continually. So उन लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमें परमेश्वर के आशीष में बने रहना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है. And they came to David at Hebron to turn Saul's kingdom over to him. और वे लोग सब लोग दाऊद राजा के पास आते हैं हेब्रोन में कि ताकि उनको राजगद्दी पर बिठा सकने पाए और उनको राजा के रूप में स्वीकार कर सकने पाए सौल के बाद. इन द बुक ऑफ एस्तर किताब में भी हम लोग देखते हैं कि जब एस्तर फारस देश की वह महारानी बनने पाई, तो उस समय उनके महारानी बनने के बाद ऐसा हुआ कि वहां पर यहूदियों लोग का एक ऐसा समय आया कि उनके विनाश का एक समय आया. और क्योंकि बहुत सारे शत्रु लोग उनको विनाश में के लिए हाथ उठाने वाले थे. लेकिन ऐसे ही समय में मोर्देकाई एस्तर के पास आता है. मोर्देकाई कंसल्टेड एस्तर एंड सेड, फॉर इफ यू रिमेन साइलेंट एट दिस टाइम, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your family, father's family, will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time. एस्तर 4:14 में लिखा हुआ, क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहे और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी. क्या जाने तुझे ऐसे ही समय फॉर सच ए टाइम, और ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो. और हमें समझना है कि ऐसे समय में हम अगुओं को, हम पास्टर्स लोगों को क्या करने की जरूरत है, खासतौर से हम लोग जो जितने भी चर्च लीडर्स हैं. और मैं बताना चाहता हूं कि शेफर्ड्स और लीडर्स हैव टू स्पीक फॉर देयर पीपल. और ऐसे समय में भेड़े लोग, हमारे लोग, प्रजा के लोग सुनना चाहते हैं कि अपने अगुओं से
कि हमारा क्या विचार है ऐसे महामारी के समय में और संकट में, हमारा क्या विचार है। वी शुड नॉट बी कीप क्वाइट, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन बोलने की जरूरत है। Then also we need to stand for our people. हमें अपने लोगों के लिए खड़े होने की जरूरत है। Then also we need to support our people, those who are going through this kind of crisis and suffering. जो लोग भी दुख की घड़ी में है, तो एज ए चर्च सारे चर्च लीडर्स लोग को जरूरत है कि अपने अपने हैसियत के हिसाब से हम लोग लोगों के सहायता के लिए उठ खड़े होने पाए और सहायता करने पाए। होशेया चैप्टर 10-12 में, होशेया 10:12 में लिखा हुआ है कि अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार वर्षाए। इस वचन में लिखा हुआ है कि अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। यह कैसा समय है? अभी है कि हम लोग परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। और एक बार की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरुआत किए, तो वे काना के विवाह में सम्मिलित हुए, जैसा हम लोग जानते हैं। और विवाह में वहां पर दाखरस खत्म हो गया था, और तब उनकी माता मरियम यीशु मसीह के पास आई और कही कि कुछ करो और कुछ हेल्प करो, है ना। तो यूहन्ना 2:4 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। नाउ इज नॉट, उन्होंने कहा माई टाइम हैज नॉट येट कम, मेरा समय अभी नहीं आया, है ना। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, जब समय आएगा तो मैं करूंगा। So later on, after 3 years, when the time came, जब समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, जॉन चैप्टर 17:1 में कहा कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, वह समय आ पहुंचा है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह वह उस महिमा के दौर से गुजरे और क्रूस पर भी वो सारी मानव जातियों के लिए वो मरने पाए। तो हम लोग इसाकर के विषय में, उस ट्राइब के विषय में हम लोग देखते हैं कि दे अंडरस्टूड द टाइम्स, वे समय को पहचानते हैं। और आज हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, और हमें भी जरूरत है कि हम लोग ऐसे समय और दौर और घड़ी को पहचानने पाएगा, हम लोग किस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना था लॉकडाउन, कभी हम लोग ऐसे लॉकडाउन से नहीं गुजरे थे, और कभी हम लोगों ने चर्च के बंद होने के बारे में नहीं समझा था कि चर्च बंद हो जाएंगे। ऐसा हम लोग के कल्पना से भी परे की बात थी, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि कभी चर्च भी बंद होगा, और कभी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस प्रकार से चर्च शुरुआत करना होगा। लेकिन हम लोग समय के साथ बदलने पाए, और आज हम लोग, पहले जो लोग पसंद नहीं करते थे फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे ऑनलाइन मिनिस्ट्री, आज हम लोग देख रहे हैं सब लोग हम इन सारे चीजों को अपना रहे हैं। और ये जरूरत है कि हम लोग समय को पहचान करके इन सारे इंटरनेट मिनिस्ट्री को अपनाने पाए, और परमेश्वर का वचन रुकना नहीं है। जरूर हम लोग हैं अंदर, लॉकडाउन है, लेकिन परमेश्वर का वचन लॉकडाउन नहीं होगा। दैट विल रीच टू ऑल द पीपल। इनफैक्ट इन दिनों में और अधिक संख्याओं में लोगों तक हम लोग पहुंच सकने पाए, अन्य जातियों को। मैं ही जब अपने इंटरनेट मिनिस्ट्री को देखता हूं तो पाता हूं कि पहले हमारे चर्च में जितने लोग आते थे उससे ज्यादा व्यूज हो रहा है, ज्यादा लोग अब वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचने पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हर लोग इसमें सम्मिलित हो। यहाँ तक विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी प्रचार के काम कर रहे हैं, टिकटॉक बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, सुसमाचार वे प्रचार कर रहे हैं। और हमें भी जरूरत है कि हम लोग समय को पहचान करके बदलाहट को ला करके आगे बढ़ने पाए। दूसरी बात हम लोग देखते हैं इसाकर के लोगों के बीच में कि दे न्यू व्हाट शुड बी डन, ना वे लोग जानते थे कि क्या करना उचित है। इसाकर वाज द 9th son of Jacob from Leah। इसाकर जो थे याकूब के 9वां पुत्र थे, और उन्हीं के पीढ़ी से यह इसाकर गोत्र बनने पाया। And the people of Issachar were not only wise to understand the time, but also knew what should be done in such a time। और ऐसा करके लोग न केवल समय को पहचानते थे, वरन वे ये भी जानते थे
कैसे समय में उनको क्या करना उचित है। They understood that King Saul, because of his sins, lost the anointing of God, and God is no more with him, but demons are with him. वे लोग ये इन बातों को देखने और समझने पाए कि राजा सॉल अपने पापों और इसलिए यदि जो कोई भी सॉल राजा को फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, उनका भी विनाश या अंत भी सॉल राजा के समान ही होगा। And they also saw that now the anointing and presence of God is with David, so they decided to follow God and his chosen one David. और उन लोगों ने यह भी देखा और समझा कि अब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति अब दाऊद के साथ है, और इसलिए उन लोगों ने निर्णय किया परमेश्वर के साथ चलने का और परमेश्वर के चुने हुए जन दाऊद के पीछे हो लेने का। इफिसियों चैप्टर 5, 6, 16, 17 में ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों 5 का 16-17 में। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि दिन और समय बुरे हैं, और इसलिए हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है। अवसर को समझना, अवसर को बहुमूल्य समझो। And nowadays we have got a great opportunity to reach people through media ministry, और इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने पाए। यहाँ तक कि चर्च के एक विश्वासी जो भी आप सुन रहे हैं, आप भी यदि बड़ा प्रचार नहीं करने पाए, छोटे छोटे बहुत सारे चीज बना सकते हैं इसके द्वारा। जैसे टिकटॉक पर बना, जैसे मैं एक लड़की पटना की एक लड़की को देखता हूँ, पास्टर की बेटी को, कि वो छोटे छोटे बाइबल के मैसेज को टिकटॉक पर बनाती है और भेजते रहती है लोगों के पास, और लोगों तक वचन पहुंच रहा है। और हमें जरूरत है कि हम लोग इसको और फैलाने पाए, चर्च के एक जन खड़े हो जाने पाए इन अंत के दिनों में, और हम लोग इन अवसर को लेने पाए। You know, the time of suffering comes in our life because of 4 reasons. आपको पता होगा कि जो सफरिंग है, जो दुख का समय है या परीक्षा का समय है, 4 कारणों से हमारे जीवन में आती है। नंबर 1, बिकॉज ऑफ आवर ओन सिंस, जैसे राजा सॉल के साथ हुआ, और अपने पापों के कारण से कई बार हम लोग परीक्षाओं और दुख के घड़ी से गुजरते हैं। जैसे राजा सॉल, बिकॉज ऑफ हिज ओन सिंस एंड डिसोबीडियंस ही लॉस्ट हिज थ्रोन एंड लाइफ। और राजा सॉल अपने ही अवज्ञाकारिता और पाप के कारण से अपने सिंहासन और जीवन दोनों को खो बैठा। दूसरा कारण है कि परीक्षा या दुख का समय हमारे जीवन में आती है बिकॉज ऑफ अदर्स सिंस। दूसरों के पापों के कारण से भी हमारे जीवन में परीक्षा या दुख के घड़ी आ सकते हैं। जैसे यूसुफ के जीवन में उसके भाई या पोतीफर की वाइफ, पत्नी ने उस पर झूठा दोषारोपण किया, और इसके कारण से यूसुफ को जो धर्मी था वो बहुत ही दुख उठाना पड़ा। उसको परीक्षा के समय से बहुत लंबे वर्ष गुजरना पड़ा, लेकिन अंततः सत्य की विजय होने पाई, धर्म का विजय होने पाया। तीसरा कारण है हमारे जीवन में परीक्षा या दुख का घड़ी आने का, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल वारफेयर और सैटेनिक ऑपरेशन। आत्मिक युद्ध या शैतान के हरकतों के कारण, शैतान के कामों के कारण से हमारे जीवन में दुख या परेशानियां आने पाती है। जैसे अय्यूब के जीवन में, अय्यूब एक धर्मी, खरा और सच्चा व्यक्ति था, उसको भी बहुत ही दुख से गुजरना पड़ा। उसके जीवन में दुख लाने वाला कौन था? शैतान लाने वाला था। और कई बार हमारे जीवन में, जो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, शैतान के द्वारा भी हमारे जीवन में पीड़ाएं या दुख आ सकती है। चौथा एक और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें समझने की जरूरत है, that suffering also comes because of God's testing. कई बार परमेश्वर हमारा परख करता है, परीक्षा लेता है। Like in Abraham's life, जैसे अब्राहम के जीवन में God had tested Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को परखा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान करो, और अब्राहम ने उन आज्ञाओं को पूरा किया। उसके जीवन में एक परख आई और वह उसमें पास होने पाया। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसे परख परमेश्वर की ओर से आने पाए, और लेकिन हमें पहचानना है कि ये जो
सफरिंग है, ये जो ट्रायल्स है, किस कारण से आ रहा है। और मैं बता दूं डिफरेंस में कि टेस्ट और टेम्पटेशन में भी अंतर है कि टेस्ट आती है हमारी उन्नति के लिए, लेकिन टेम्पटेशन जो आती है, शैतान लाता है, वो हमें नीचे गिराने के लिए, हमारे पतन के लिए आता है। सो हमें उसी अनुसार से एक्शन लेनी है। इफ इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ आवर सिन, वी नीड टू रिपेंट। यदि हमारे पापों के कारण आ रहा है परीक्षा, तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। यदि शैतान की ओर से आती है तो हमें युद्ध करने की जरूरत है। यदि परमेश्वर की ओर से परख आती है तो हमें परमेश्वर की बाट जोड़ने की जरूरत। वी नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड, और वह समय के साथ निकास करेगा। पहला पत्रस 3:10 में लिखा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस आकार के लोगों के बारे में, कि दे केप्ट ऑल अंडर देयर कमांड। उनका तीसरा जो गुण था कि वे अपने सारे लोगों को अपने आज्ञा में वश में रखते थे, और उनके लोग उनकी आज्ञा पालन करते थे। The tribe of Issachar had 200 chiefs to lead the whole army of Issachar. और उनके 200 प्रधान लोग थे जो इस्साकार के सारी सेना को अगुवाई प्रदान करते थे। And all these chiefs and army were living under command and under complete obedience to their leader. और ये सारे प्रधान जो थे वे अपने अगुओं के अधीनता में सबमिशन में रहते थे। They understood the blessings of submission and humility. वे लोग समझ गए थे कि अधीनता में और विनम्रता में रहने का क्या आशीष है, और वे उस अनुसार से रहते थे। They were not headache to their leaders. वे लोग अपने अगुओं के लिए हेडेक का कारण नहीं थे, but they were confidence and pride of their leaders. लेकिन वे अपने अगुओं के लिए गर्व का कारण थे और उनके आत्मविश्वास के कारण थे। They lived under the command and kept the younger generation under their command. वे स्वयं को अपने अगुओं के अधीन रखते थे और अपने से छोटों को या नई पीढ़ियों का अपने आज्ञा के नियंत्रण में रखते थे। और आज जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है लोगों के में, they don't want to submit to the leadership. They don't want to submit to the family leadership. Husband और wife में प्रॉब्लम्स है, spouse, they do not want to submit to their spouses. Children, they don't want to submit to their parents. Or sometimes leaders, they do not want to submit to their senior pastors or other leaders. Or believers, they don't want to like to submit to their prayer cell leaders or others. लेकिन हमें जरूरत है कि इसमें बहुत बड़ा आशीष है, और जो भी लोग अधीनता में चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है। इक्लेसियास्टिस 8:5 में लिखा हुआ है, जो आज्ञाओं को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग आज्ञाओं को मानते हैं बहुत प्रकार के जोखिमों से बचने पाते हैं, उनके जीवन में आशीष आती है। और अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ऐसा करके जीवन में 2 और बातें पढ़ते हैं, और उन ट्राइब्स में खासतौर से पहला इतिहास अध्याय 12:33 में भी हम लोग पाते हैं, वहां पर अन्य गोत्र के लोग भी थे, और वहां पर पाते हैं कि वे चंचल नहीं थे, वे लोग चंचल नहीं थे, and they wanted to serve their leaders with undivided loyalty. उनका जो लॉयल्टी था अनडिवाइडेड था, वे अपने अगुओं के लिए बहुत ही फेथफुल थे। फिर और 38वां पद में हम पढ़ते हैं कि वे लोग सच्चे मन के लोग थे, क्योंकि 38 पद में लिखा 12:38 में, ये सब युद्ध के लिए पाती बांधने वाले दाऊद को सारे इजराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इजरायली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। तो बहुत सारे क्वालिटीज हम लोग इस्साकार के जीवन में, इस्साकार के गोत्र में हम लोग पाते हैं, और यही कारण है कि मैं आखिरी में बताना चाहता हूं कि द नेम इस्साकार मीन्स देयर इज अ रिवार्ड। इस्साकार नाम का ही मतलब है कि वहां पर इनाम है, प्रतिफल है, और मजदूरी में मिलने पाएगा। और इसलिए आज हम लोग जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं,
और कई बार हम लोग सोचते हैं चर्च बंद है, चर्च में इनकम बहुत कम है, और कई एक चर्च में पूरे तौर से चर्च चलने के पर ही डिपेंड रहते थे, सारा खर्च चलता था। लेकिन मैं ऐसे समय में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपूर्ति करने वाला परमेश्वर है, and there will be a reward for these sacrifices for all our labors and hard work. और परमेश्वर हमें इनाम देगा, एक प्रतिफल देगा। और इस्साकार के विषय में देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 7 1-8 में, वहां पर इजराइल के सारे 12 गोत्रों का उल्लेख है, और उसमें से इस्साकार के भी लोगों को पाते हैं कि वे भी स्वर्ग में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और इस कारण से इस्साकार उस हेवनली किंगडम के भी वारिस बनने पाए। और आज हमें भी जरूरत है, हम लोग परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक, चाहे पास्टर्स हों या बिलीवर्स हैं, ले लीडर्स हैं, हम सब लोग भी इन गुणों को अपनाएं। और जरूर है कि हमें प्रार्थना करनी है। In one hand we need to pray, in another hand we also have to follow all these things. We need to submit to our leadership, we need to submit to God. इसलिए लिखा हुआ है कि शैतान तभी भागेगा जब हम लोग when we submit to God and resist the devil, शैतान भागेगा। जब हम लोग परमेश्वर के अधीन होते हैं और शैतान का सामना करते हैं, और तभी शैतान भागने पाएगा। सो परमेश्वर, अब जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबों को परमेश्वर आशीष देने पाए। और आखिरी में मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। आइए हम लोग उस सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हिंदी प्रेयर लाइन के लिए, और जो महीनों से चल रहा है प्रभु परमेश्वर, जो लोग लगातार घुटनों में आकर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं प्रभु जी इस जूम प्रेयर मीटिंग में, और बाद में भी प्रभु जी फेसबुक में या अन्य वे लोग देखेंगे, प्रभु जी उन सबों के लिए प्रार्थना विनती करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग इस प्रभु जी इस प्रेयर मीटिंग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों पर प्रभु का आशीष उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे, कृपा दे, और हम लोग भी ऐसा करके समय को पहचानने वाले, और क्या कदम उठाने उसके अनुसार से उचित कदम उठाने वाले, और अपने अगुओं और परमेश्वर के अधीनता में चलने वाले लोग होने पाए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित हिंदी प्रेयर लाइन और जितने भी लोग हैं इससे संबंधित लोग, जितने पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना विनती करते हैं। परमेश्वर खासतौर से तुलिका टीवी के लीडर्स, वर्ड टू ऑल वॉइस के लीडर्स, और हेब्रोन वेब सॉल्यूशंस के लीडर्स, उन सबों पर और उनके पूरी टीम के ऊपर हम आपके आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।